एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट की एक बहुत ही अच्छी पोएम और इंस्पिरेशनल पोएम द पासिंग ऑफ अर्थर फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज की गई है, इस पोएम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इस पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा पोएम के बैकग्राउंड के बारे में अगर जानने की कोशिश करें। ये जो पोएम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है और ये इंग्लिश पोएट्री का जो विक्टोरियन इरा होता है ना, विक्टोरियन इरा के बहुत ही माने जाने पोएट रहे हैं। और इनका जो पोएम है एक मॉर्ट डी आर्थर नाम की पोएम है। उस पोएम से ही ये थोड़ी सी लाइन ली गई है, जो कि द पासिंग ऑफ अर्थर नाम से हम लोगों के कोर्स में है इंटरमीडिएट के। इस पोएम में किंग आर्थर के बारे में ये बताते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कि जो राजा आर्थर थे वो इंग्लैंड के राजा थे और इंग्लैंड के शासक होने के साथ साथ वो दासता के प्रति बहुत ज़्यादा विरोध करते थे और उसको चलाने के लिए और कोई किसी का गुलाम ना हो, दासों से और पिछड़े वर्ग को लोगों की हेल्प करने के लिए और दासता से बचाने के लिए एक आर्डर का ये आविष्कार किए थे, जिनको राउंड टेबल नाम से जाना जाता था। राउंड टेबल में अच्छे अच्छे योद्धा थे और उसके जितने भी योद्धा और सदस्य थे वो सब गरीबों को और दास लोगों को हेल्प करते थे, युद्ध में भी बहुत ज़्यादा सहायता करते थे। तो धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो बहुत लंबे समय तक चलने के बाद ऐसा हुआ, राउंड टेबल के जितने सदस्य थे धीरे धीरे एक एक करके वो लोग भी हटते गए, जाने लगे। और एक समय ऐसा हुआ कि युद्ध में ये किंग आर्थर जो थे, किंग आर्थर भी बुरी तरह से घायल हुए और राउंड टेबल के सदस्यों में से केवल एक सदस्य बचे थे जिनका नाम था सर विडेवर। वो किसी तरह से महाराज किंग आर्थर को बचा करके एक छोटी नाव पर ले गए। नाव के किनारे एक छोटी सी नाव की व्यवस्था किए और उस नाव से ही सोचे कि महाराज अपनी 3 रानियों के साथ कहीं अनजानी जगह पर चले जाएं। और ये सर विडेवर नेचुरली बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि जब राउंड टेबल भी नहीं रहा तो मेरा क्या होगा, अब महाराज भी यहाँ से जा रहे हैं। इस प्रकार से सर विडेवर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और विडेवर दुखी होने के कारण महाराज को नाव पर छोड़ने गए तो वही नाव के किनारे सर विडेवर और ये किंग आर्थर के बीच में जो वार्तालाप हुई, बातचीत हुआ, तो उसमें ये किंग आर्थर बताया कि देखिए जो चेंजिंग होता है ना, ये भगवान का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है, चेंजिंग होना ज़रूरी भी है, ताकि एक कोई प्रथा आज अच्छी जो मानी जा रही है आने वाले समय में वो इस संसार को करप्ट न करने लगे। तो इसलिए चेंजिंग रूल है भगवान का, वो खुद चाहते हैं कि कुछ न कुछ चेंजिंग हो और किसी भी तरह से वो चेंजिंग करवाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस पोएम को। एंड स्लोली आंसर्ड द आर्थर फ्रॉम द बार्ज। ये देखिए, ये उस समय की बातचीत है जब सर विडेवर और महाराज अपनी 3 रानियों के साथ एविलियन द्वीप पर जाने की तैयारी में है, नाव में विराजमान हो चुके हैं और विडेवर वहाँ नाव के पास हैं और महाराज को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और वहीं पर पूछते हैं कि महाराज अब मेरा क्या होगा, वो बहुत दुखी दिख रहे हैं सर विडेवर। तो वहीं पर किंग आर्थर बताते हैं, लिखा है कि एंड स्लोली आंसर्ड, स्लोली माने धीरे से, आंसर्ड माने उत्तर देते हैं, आर्थर मीन्स वही किंग आर्थर, फ्रॉम द बार्ज। बार्ज मीन्स होता है छोटी नाव, अर्थात उस छोटी सी ही नाव से किंग आर्थर आंसर देते हैं विडेवर को। क्या कहते हैं कि बाबू ओल्ड आर्डर चेंज्ड, ओल्ड आर्डर पुरानी परंपराएं, रीति रिवाज, चेंज्ड मीन्स बदलते हैं। किंग आर्थर बोले कि पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं, चेंज्ड मीन्स बदलती हैं। येल्डिंग प्लेस टू न्यू, येल्डिंग माने स्थान ले लेती है, उस प्लेस के स्थान पर कोई आ जाती, क्या आ जाती, तो न्यू माने नई परंपराएं। अर्थात कहते हैं कि ओल्ड आर्डर चेंज, पुराने रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं बदलते हैं। एंड येल्डिंग प्लेस टू न्यू, उसके जगह पे क्या आ जाते हैं, तो न्यू नई परंपराएं आती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स, भगवान, एंड गॉड मीन्स भगवान, फुलफिल्स माने पूरा करते हैं, हिमसेल्फ माने स्वयं, इन मेनी वेज, बहुत से तरीकों से। अर्थात कह रहे हैं
कि जो चेंजिंग होती है ना, भगवान के खुद की इच्छा होती है, और गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, भगवान अपने आप को पूरा करते हैं, अपनी यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं मेनी वेज माने बहुत से तरीकों से। अर्थात ये हो सकता है भगवान की इच्छा हो कि राउंड टेबल को आज खत्म होना है, इसलिए आज राउंड टेबल खत्म होता है, हो सकता है इसकी जगह पर कोई नई परंपराएं आए, नया रीति रिवाज आए, कुछ और भी बने। तो समझाते हुए कहते हैं कि गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, भगवान अपने आप को पूरा करते हैं, अर्थात अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं मेनी वेज माने बहुत से तरीकों से, कई तरीकों से। क्यों पूरा करते हैं? क्योंकि लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट माने भ्रष्ट न कर दे द वर्ल्ड माने इस संसार को। भगवान अपनी इच्छाओं को इसलिए कई तरीकों से पूरा करते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट माने भ्रष्ट कर दे द वर्ल्ड में संसार को। अर्थात हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई एक ही प्रथा चलती आ रही है, वो भले ही बहुत अच्छी हो लेकिन धीरे धीरे उसमें करप्शन एंट्री मारने लगता है। तो इसलिए एक अच्छी प्रथा या को अभी बहुत ज़्यादा दिन तक रहना अच्छी बात नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ चेंजिंग होती रहनी चाहिए। तो देख सकते हैं एक बार फिर से कि स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, छोटी नाव से राजा आर्थर धीरे से आंसर दिए कि ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी परंपराएं बदलती हैं, येल्डिंग प्लेस टू न्यू, उसके जगह पर नई परंपराएं आती हैं, एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ मेनी वेज, भगवान अपनी इस इच्छाओं को कई तरीकों से पूरा करते हैं, लिस्ट वन गुड कस्टम, ताकि एक अच्छी प्रथा, शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को भ्रष्ट न कर दे। नेक्स्ट पैसेज में किंग आर्थर बीडवर को और भी संदेश देते हैं, कहते हैं कि कंफर्ट थाई सेल्फ, तुम अपने आप में आराम करो, स्वयं में धैर्य रखो, स्वयं के अंदर धैर्य को ढूंढो बीडवर। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, व्हाट कंफर्ट मीन्स कौन सा धैर्य, कौन सा आराम तुम ढूंढ रहे हो भाई, इन मी माने मेरे अंदर, खुद में तुम स्वयं में अपने अंदर सांत्वना, अपने अंदर धैर्य ढूंढो ना। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, मेरे अंदर क्या धैर्य, क्या सांत्वना पाओगे। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड माने मैंने जी लिया है, माई लाइफ माने मेरे जीवन को, बोलते हैं कि मैंने मेरे जीवन को जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, एंड दैट माने वो जो कुछ भी, विच माने जिसे, आई हैव डन माने मैंने किया। बोलते हैं सर किंग आर्थर कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपने जीवन को जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने किया है ना, मे माने शायद, ही मीन्स भगवान वही, विद इन हिमसेल्फ में प्योर, विद इन हिमसेल्फ माने अपने आप खुद, प्योर मीन्स शुद्ध करेंगे। अर्थात किंग आर्थर कहते हैं कि मैंने अपना जीवन जी लिया है और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी काम किया है, शायद भगवान उसको खुद अपने आप उसको शुद्ध करेंगे और अच्छा करेंगे। बट थाऊ, लेकिन तुम बीडवर, इफ थाऊ शुडंट नेवर सी माई फेस अगेन, इफ थाऊ माने यदि तुम, शुडंट नेवर सी माई फेस अगेन, कभी भी मेरा फेस माने चेहरा, अगेन माने दोबारा, अगर तुम दोबारा कभी भी मेरा चेहरा न देख पाओ ना, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना बीडवर। अगर तुम मेरे चेहरे अर्थात मुझे दोबारा न देख पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। क्यों? क्योंकि प्रार्थना के और गुण को बताते हुए कहते हैं कि मोर थिंग्स आर रॉट, मोर थिंग्स माने अधिकांशतः चीजें, और रॉट मीन्स प्राप्त की जा सकती हैं, अधिकांशतः चीजें प्राप्त की जा सकती हैं किसके द्वारा? तो बाय प्रेयर मीन्स प्रार्थना के द्वारा। बीडेवर को समझाते हुए किंग आर्थर कहते हैं कि तुम अपने अंदर धैर्य ढूंढो, मेरे अंदर क्या तुमको धैर्य मिलेगा, मैंने अपना जीवन जी लिया है और जो कुछ भी मैंने किया है ना, शायद भगवान उसको खुद स्वयं उसको शुद्ध करेंगे। लेकिन तुम बीडेवर, यदि तुम मेरा चेहरा दोबारा न देख पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, क्योंकि मोर थिंग्स आर रॉट बाय प्रेयर, बहुत अधिकांशतः चीजें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन दिस वर्ल्ड माने जिसकी ये संसार, ड्रीम्स ऑफ माने कल्पना करता है, अर्थात ये संसार जिस चीज की कल्पना तक नहीं कर सकता है ना, वो सब चीजें भी प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। वेयरफॉर माने इसलिए, लेट थाई वॉइस राइज, इसलिए तुम अपनी आवाज को उठाओ, अर्थात अपनी आवाज को उठने दो, लाइक अ फाउंटेन माने एक फव्वारे की तरह, अर्थात तुम अपनी आवाज को एक फव्वारे की तरह उठाओ, फॉर मी माने मेरे लिए, नाइट एंड डे माने दिन और रात।
बीडेवर से कहते हैं किंग आर्थर कि तुम अपनी आवाज को एक फव्वारे के जैसा उठाओ, मेरे लिए दिन और रात प्रार्थना करो। अर्थात इस प्रेयर की महिमा को बताते हुए किंग आर्थर समझाएं बीडेवर को कि देखो प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और प्रार्थना के माध्यम से इस संसार की कल्पना से परे की चीजें भी प्राप्त की जा सकती हैं। और भी आगे बताते हैं कि फॉर मीन्स व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट। अब देखिए आदमियों की तुलना किस तरह से किए हैं जो लोग प्रेयर नहीं करते हैं उनकी। करें व्हाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट। शीप मीन्स होता है भेड़िया एंड गोट मीन्स बकरियाँ। कह रहे हैं वो आदमी लोग बेटर माने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं देन शीप और गोट्स यानी भेड़ और बकरियों से। अर्थात वे इंसान लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं दैट नरिश माने जो जीते हैं। अ ब्लाइंड लाइफ मीन्स एक अंधा जीवन। जो लोग जीते हैं एक अंधा जीवन विद इन द ब्रेन माने अपने अंदर दिमाग रहने के बावजूद भी। बोल रहे हैं कि वे लोग ज़्यादा अच्छे नहीं हैं भेड़ और बकरियों से, जो कि अपने अंदर दिमाग रहने के बावजूद भी अंधा जीवन जीते हैं। इफ नोइंग गॉड, यदि वे लोग भगवान को जानते हैं फिर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वे लोग नहीं उठाते हैं द हैंड ऑफ प्रेयर माने प्रार्थना के लिए हाथ। भगवान को जानने के बावजूद भी वे लोग प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्फ, दोनों, फॉर देमसेल्फ माने खुद के लिए एंड दोज माने और उन लोगों के लिए हु कॉल देम फ्रेंड, जिनको वे लोग मित्र कहते हैं। अर्थात कहते हैं कि वे लोग भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं है दैट नरिश माने जो जीते हैं। ब्लाइंड लाइफ मीन्स एक अंधा जीवन विद इन द ब्रेन माने अपने अंदर दिमाग रहने के बावजूद भी। इफ नोइंग गॉड, यदि भगवान को जानते हैं लोग, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर, वे लोग फिर भी भगवान प्रार्थना करने के लिए हाथ नहीं उठाते हैं। बोथ फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और उन लोगों के लिए भी जिनको ये लोग मित्र कहते हैं उनके लिए भी प्रार्थना का हाथ नहीं उठाते। फॉर मीन्स क्योंकि, सो द होल राउंड अर्थ, ये पूरी की पूरी जो गोल पृथ्वी धरती है, इज एवरी वे माने हर एक तरीके से हर एक प्रकार से, बाउंड माने बधी है, बाय गोल्ड चेन्स माने सोने की जंजीर के द्वारा, अबाउट द फीट ऑफ गॉड मीन्स भगवान के चरणों से, अर्थात भगवान के पैरों से बधी हुई है पूरी धरती। इसलिए हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बट नाउ, लेकिन अब फेयरवेल, विदाई लेता हूँ, अर्थात मैं चलता हूँ। इस तरह से किंग आर्थर और बीडेवर के बीच में जो वार्तालाप हुआ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन हम लोगों को एक पोएम के माध्यम से समझाए हैं। और यहाँ पर पोएम ख़त्म हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को ये पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद।